नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियों में। तो आइए आज सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। सीता स्वयंवर से ये कहानी सुनाई है महाराज जी ने। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कथा थोड़ी लंबी है, अंत तक जरूर सुनिए। कई बार लोग प्रशंसा करते हैं और इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी कि हम लोग कितने होश रखें, लेकिन कान में प्रशंसा पड़ी और हमारा दिमाग खराब हुआ। प्रशंसा भीतर गई और दिमाग खराब। हम प्रशंसा सुनने के आदी हो गए। कुंभकर्ण, कुंभ कहते घड़े को, कर्ण माने कान, और कहते हैं कुंभकर्ण घटों मदिरा पी जाता था। हम लोग भी घड़ों प्रशंसा की मदिरा पीते हैं, और मदिरा पीकर जैसे कोई होश में नहीं रहता, हम प्रशंसा अपनी सुनकर होश में नहीं रहते। इसीलिए कहा प्रतिष्ठा शूकरी विष्टा। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं कि प्रतिष्ठा व्यर्थ बेकार चीज है, सूकरी विष्ठा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो कोई प्रशंसा करे तो स्वीकार न करे, कानों में उंगली लगा ले। कोई प्रशंसा करे, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना, अब वो वाह वाह करे और आप कान हो। अरे कान मत मुंह दो। प्रशंसा अगर हो रही है तो आप एक काम करो, क्या थाली में तरह तरह के व्यंजन भोजन आपके सामने परोसे जाते हैं, आप भगवान को भोग लगा देते हो तो भोजन प्रसाद बन जाता है। मैं कहता हूं कि तारीफ अगर आपका दिमाग खराब करती है तो उस प्रशंसा के थाल का भोग भगवान को लगा दो, तो प्रशंसा भी आपके लिए प्रसाद बन जाएगी। सब चीज भगवान से जोड़ो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है। मिथिला की देवियों ने काम को भगवान से जोड़ा। जन सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनूप। उनका काम प्रेम बन गया। अब धनुष टूट गया, जयमाल गिर गई, जय जयकार होने लगी। तब तक कुछ राजाओं ने उपद्रव मचाया। अब इन्होंने बकझक मचाई, बड़े क्रोध। उड़ो, सीता जी को छुड़ा लो। अब कौन बोला ये पता ही न लगे, भीड़ में से कोई बोला सीता जी को छुड़ा लो। तो बगल में एक राजा बैठा था, बोले क्या रहे, आगे बढ़ो, छुड़ाओ तो पता लगे। चलो आगे बढ़ो, कह रहे तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? तो बोला हम क्यों आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ोगे, फिर कह क्यों रहे हो? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक जो हम जाएं। ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते, तो फिर कह क्यों रहे हो? अरे बोले कुछ ना हो, किसी को जोश आ जाए, कुछ झगड़ा ही हो जाए। कुछ लोग तो ऐसी बातें बोलते ही इसीलिए कि झगड़ा ही हो जाए। दूसरा बोला करना नहीं, कहना ही है। हाँ तो हम तुमसे ज्यादा कहें क्या? दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो। बोलो। तीसरा बोला अगर जनक जी सहायता करें उनको भी युद्ध में जीत लो। करना तो कुछ था नहीं। कुछ लोग होते हैं जो केवल बोलते ही हैं। एक आदमी का बड़ा नाम था, झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। ये काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है 1 महीने बाद,
ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे, बांध लेंगे। 2 महीने हो गए उसने नहीं बांधा, बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया, मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है, हाँ बैठो। अब उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है, सो मालूम मंत्र क्या बोलता था, छू, और उसके बाद मंत्र बोले छू छू, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, सब डांट कर बोले वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी बड़ी। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, और राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा ही नहीं कि मत देखो ऐसे में। क्यों? अगर लक्ष्मण जी की तरफ देखी तो इतना झगड़ा हो जाएगा कि मुश्किल होगी। दीप दीप के भूपति इकट्ठे विश्व युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध को टालना चाहिए। हम शांति प्रिय हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं, युद्ध को टालना चाहिए। पर लक्ष्मण जी का तर्क यह था कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले। बात लक्ष्मण जी की भी सही है, अहिंसा परमो धर्मा ठीक है, लेकिन हम अहिंसक हैं ये कोई हमारी कमजोरी समझ ले, हमारे बारे में जो मन में आवे सो कहता रहे। लक्ष्मण जी का तर्क यह था, और बात भी सही। एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत, सो एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे, एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, हा? मत कर क्रोध। और सांप समझ गया, महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते हुए बोले सांप समझ गया, सांप क्या अभी कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? महात्मा के कहने से सांप समझ गया। हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दी कि अब हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, अब कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक है। महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, तो दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, तो लड़कों ने पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसी,
लंबा सांप सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डाल दी उसको और झूला झूले, और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे हैं, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का हो, कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई, गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे, सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला, गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने ही कहा था अहिंसा परमो धर्म। गुरुजी बोले, तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमने ये कथा सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से कि किस तरह से सीता स्वयंवर के समय जब धनुष टूटा और भगवान परशुराम जी वहां आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, क्योंकि परशुराम जी समस्त क्षत्रिय समाज को ललकार रहे थे। इस पर श्री राम जी ने उनसे कहा कि छोटे भाई आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि परशुराम जी व्यवव्रत हैं, ज्ञानी है, उनमें गुस्सा है, लेकिन गुस्से का जवाब हमें गुस्से से नहीं देना चाहिए। तो इस पर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की आज्ञा मानकर वो शांत बैठे। तो इसमें राजेश्वरानंद जी ने हमें बताया कि हमें गुस्सा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी अहिंसा का नाजायज फायदा उठाए। इसके लिए उन्होंने एक सांप की कहानी बताई। बहुत खूंखार सांप था, लोगों को डसता था। जब एक महात्मा की शरण में वो आया तो महात्मा ने कहा कि आप शांत रहिए, लेकिन उसकी शांति का फायदा उठाकर गांव वाले उसी को चोट पहुंचाने लगे, उसके शरीर को बहुत हानि हुई। जब दोबारा महात्मा जी वहां आए तो उन्होंने जब सांप की हालत देखी तो पूछा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तो सांप ने बताया कि मैं तो आपके दिखाए रास्ते पर ही चल रहा हूँ, मैं अहिंसा धर्म मैंने अपना लिया है, मैं किसी को अब कुछ कहता ही नहीं। तो महात्मा जी ने कहा मैंने तुमको दूसरों को परेशान करने के लिए मना किया था, ये नहीं कहा था कि अगर कोई तुझे मारे तो भी चुप रहे। अगले ही दिन सांप ने जब उसको परेशान करने आए तो उनको फिर फुफकार कर वहां से भगा दिया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि अहिंसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएं और हमें लगे कि अब अगर हम चुप रहे तो हमारा नैतिक और शारीरिक मानसिक हनन होगा, तो उस समय हमें पूर्ण अहिंसा का साथ नहीं देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हिंसा से किसी को नाजायज नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर कोई हमें ही नुकसान पहुंचाए तो तब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपका ज्ञान व मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।